हेलो जैन दोस्तों, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपके अपने वेटनरी फोर्स चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आपके काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे थे हर मेरे वीडियो में। 90% कमेंट ये थे, सर एसएसबी हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन की जो रिक्रूटमेंट चल के आई है उसका सर सेलेक्टेड कैंडिडेट के है ना इंटरव्यू लेके आई है। तो आज आपके बीच में एक टॉपर कैंडिडेट बैठे हैं और आपके साथ में ऐसा ही कम्युनिकेशन साहब भी बैठे हैं। तो इनका आज इंटरव्यू करेंगे, जिससे आपके जो डाउट है मतलब सिलेबस से लेके रिलेटेड है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। अगर फिर भी इसमें कुछ आपका डाउट मतलब छूट जाता है तो आप कमेंट कर देना, उसके रिप्लाई आपको मिल जाएगा। तो चलो अब साहब जी अभी स्टार्ट करेंगे आपके सामने, इनका इंटरव्यू ले रहे हैं। सर स्टार्ट कर दीजिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम देवेंद्र है और मैं बतौर यहाँ सब इंस्पेक्टर कम्युनिकेशन रैंक पर काम कर रहा हूँ। और आज हमारा जो मेन उद्देश्य है वो आपके सामने ये है कि जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड जितने भी टेक्निकल का पार्ट है उसके बारे में हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा बता सकें। तो रिसेंट में जो हमारे सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं वो हैं श्री चंद बेनीवाल, जो कि हवलदार कम्युनिकेशन के पद पर काम कर रहे हैं। तो चलिए आइए पूछते हैं इनसे कि इनका सिलेक्शन किस तरह से हुआ, इन्होंने किस तरह से तैयारी की, इनका टेक्निकल पार्ट कैसा रहा और हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको अच्छे से बता सकें। अच्छा, तो मिस्टर बेनीवाल, जैसे कि आपको पता है कि अभी कम्युनिकेशन का जो वैकेंसी आ रखी है हमारे एसएसबी में, हमारे जितने भी व्यूअर हैं उनको आप ये बताइएगा कि इसमें टेक्निकल का पार्ट उसकी तैयारी कैसे किया जाए। टेक्निकल में सर मोस्टली फिजिक्स आती है। मतलब फिजिक्स का पार्ट है, मतलब 100 नंबर का टेक्निकल पार्ट है, उसमें से 40% फिजिक्स कवर करती है, 40 से 50% के लगभग। और 25 से 20% के लगभग केमिस्ट्री आती है। और फिजिक्स का सबसे ज़्यादा रोल रहता है फिजिक्स का, उसके बाद मैथ का, उसके बाद केमिस्ट्री का रहता है। तो फिजिक्स से मोस्टली मतलब जो 11-12 में मतलब एयरफोर्स नेवी के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं उसी हिसाब से आते हैं। पर हमारे टाइम में मतलब जो कंप्यूटर लैंग्वेज होती है ना, सीसी बीसीसी, उनके क्वेश्चन मतलब 7-8 क्वेश्चन काफ़ी पड़े थे उनके। बाकी ज़्यादा इतना विशेष कुछ नहीं। अगर 11-12 की जितने मतलब एयरफोर्स नेवी जो अग्निवीर अभी प्रेजेंट टाइम चल रही है उनकी तैयारी कर रहे हैं, वो आसानी से कवर कर सकते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि अगर आपका बैकग्राउंड जो पीसीएम का अच्छा है, अगर आप लोग पीसीएम में अच्छी पकड़ है, जी तो आप इस एग्जाम को आसानी से क्रैक कर बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। आप अगर आपकी अच्छी तैयारी है, आप अग्निवीर को मतलब अग्निवीर जो एयरफोर्स एग्जाम हो रहे हैं एयरफोर्स नेवी के, उनको क्रैक कर रहे हो तो इस एग्जाम को क्रैक करने में कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अच्छा। ये मतलब जीके मतलब जो बाकी नॉन मतलब टेक्निकल 50 नंबर के आते हैं वो इतने मतलब नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं। जी। मतलब उसमें आप 50 में से 45 के समथिंग आराम से कर सकते हैं। अच्छा। अगर आपका नॉर्मल पकड़ है जीके पे, मैथ पे, रीजनिंग पे, आराम से कर सकते हैं। अच्छा, तो जैसे कि मान लो कि पीसीएम में फिजिक्स का पार्ट है, जी जी मैथ्स का है और केमिस्ट्री, यानी कि ये तीनों से ही क्वेश्चन आने हैं। जी। तो इनमें जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो किस तरीके का, मतलब कि हम डीप में जाके इनकी तैयारी करने वाले, या फिर जिनको मतलब इतना डीप में नॉलेज नहीं है वो लोग भी इसको क्रैक कर सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, एक मतलब जो अब अपन जैसे बाकी अब इसमें जो आ रहे हैं मोस्टली लगभग हमारे साथी एयरफोर्स नेवी एग्जाम दे के आ रहे हैं। जी। तो एयरफोर्स नेवी का जिसने एग्जाम दिया है तो उसी ही सेम टू सेम डिटो पैटर्न आता है। बाकी थोड़े बहुत क्वेश्चन केमिस्ट्री के लेंथी पड़ जाते हैं, जो अणुभार द्रव्यमान उनके दे करके वही क्वेश्चन थोड़े लेंथी पड़ जाते हैं, बाकी कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं आता। अच्छा, हाँ। क्या आप ऐसा कुछ बता सकते हैं जैसे कि फिजिक्स में इस पोर्शन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपके टाइम में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, उनका किस तरह का पैटर्न था, ये हमारे व्यूअर्स को बताइए। हमारे टाइम मतलब 11th की फिजिक्स ज़्यादा आई थी। 11th की फिजिक्स बहुत ज़्यादा रही थी, 12th की कम थी। 11th की फिजिक्स 60% की लगभग थी, 60 से 70% लगभग 11th की फिजिक्स थी। और 30% 40 मतलब इतना करेक्ट तो नहीं बता सकते, पर मोस्टली 11th की ज़्यादा थी। 11th से। हाँ, बाकी 10% के लगभग कंप्यूटर क्वेश्चन पड़े। चार मतलब 7-8 क्वेश्चन ऐसे थे जो कंप्यूटर से रिलेटेड थे। सीसी बीसीसी जो मतलब लैंग्वेज होती है ना कंप्यूटर की, जी, जी। उनके क्वेश्चन थे। अच्छा अंकित, आप कुछ पूछना चाहेंगे जो कि हमारे व्यूअर्स को आसानी हो तैयारी करने में? सर तो देखो, आपने जगह जैसे कि बेनीवाल सर ने आपको अभी बताया है, इनकी काफ़ी अच्छी रैंक थी
शायद इनके ऑल इंडिया 7 रैंक थी जो पिछली भर्ती थी। तो इन्होंने काफ़ी आपको बता दिया कि इसमें कंप्यूटर लैंग्वेज के जो CCC BCC के जो क्वेश्चन होते हैं उस पर आपको ध्यान देना है। बाकी इसके अलावा आपको क्या है कि 11th-12th की काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि सर हम 11th-12th की करेंगे, वो सफिशियंट है कि हमारे लिए? बिल्कुल आपके लिए बेस्ट है। जैसे कि इन्होंने आपको बता दिया है कि 11th और 12th की जो आपकी है, बोल रहे थे कि सर हम बैच कौन सा ले टेक्निकल के लिए, मतलब जो बैच चले हुए हैं अग्निवीर एयरफोर्स के एक्स ग्रुप के, तो हाँ बिल्कुल आप वो बैच ले लीजिए। उन्होंने जैसे बताया कि एयरफोर्स वगैरह का जो लेवल आता है वही इस एग्जाम के अंदर लेवल रहने वाला है। बाकी उन्होंने बताया क्योंकि मेरिट आपकी 150 नंबर के ऊपर बनती है, तो इसके अंदर आपको जो 50 नंबर है जो वो बहुत सिंपल आता है, वो शायद SSC GD लेवल तक का ही आता है ना, बिल्कुल उसमें आपका SSC GD लेवल तक का आता है, तो वो 50 नंबर तो आपके आराम से मिल जाएंगे। इधर का आप मैथ रीजनिंग, मैथ और फिजिक्स केमिस्ट्री ये सोल्व करोगे, उसके साथ में उसको अगर आप उसका थर्ड पार्ट भी अगर टाइम दे दोगे, जैसे इधर आप 6 घंटे पढ़ रहे हो तो 1 या 2 घंटे भी उस पार्ट को दोगे तो आपके आराम से 40 प्लस स्कोर उसमें हो जाएगा। बिल्कुल। हाँ, तो आपको ज्यादा है क्या कि टेक्निकल पे मतलब ज्यादा देना है फोकस। 100 नंबर का आपका टेक्निकल लगा है, 50 में नॉन टेक्निकल। टेक्निकल में इन्होंने बताया है कि फिजिक्स आती है, फिजिक्स आपकी रहने वाली है, उसके ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। फिर केमिस्ट्री मैथ है, तो इनके मान लीजिए सर 100 क्वेश्चन है, तो इनको 20 क्वेश्चन तो लगभग आते होंगे ना, 18 से 20। बिल्कुल। और कंप्यूटर के भी क्वेश्चन डलते हैं इसके अंदर। कंप्यूटर की लैंग्वेज है, उनके ऊपर आपको मतलब थोड़ा कंप्यूटर भी पढ़ना है, तो कंप्यूटर भी एक पार्ट मान लीजिए। इसमें 4 सब्जेक्ट आप मान सकते हो टेक्निकल में, फिजिक्स हो गया, मैथ हो गया, उसके बाद केमिस्ट्री हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये चारों ही आपको पढ़ने हैं। बाकी सर आप बताइए कि कंप्यूटर में मतलब कहाँ से करें कंप्यूटर? जो मतलब कंप्यूटर इतना तो नहीं बता सकते, बाकी कंप्यूटर के आजकल बहुत अच्छे टीचर हैं, उनके वजह से अगर 2-4 आप लैंग्वेज वाली आप क्लास देख लोगे ना तो आपका कवर हो जाएगा। बाकी इतने ज्यादा डीपली कंप्यूटर में कोई नहीं पूछता। मतलब कंप्यूटर का जैसे RWA पे प्लेलिस्ट वगैरह पड़ी है, बिल्कुल तो उससे हो जाएगा। दिल्ली पुलिस लेवल का जो कंप्यूटर है उससे हो जाएगा। और कंप्यूटर के 4-5 क्वेश्चन पढ़ने वाले, ज्यादा कंप्यूटर के इतने कोई क्वेश्चन नहीं आते। मतलब सिर्फ जो कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है ना उसी से क्वेश्चन पढ़ते हैं, बाकी जो डीपली कीबोर्ड से रिलेटेड ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं पाते। अच्छा, मतलब कीज वगैरह नहीं पूछी जाती बिल्कुल नहीं हूँ मैं, लैंग्वेज के अलावा कोई अदर क्वेश्चन नहीं। हाँ, तो दोस्तों आपको लैंग्वेज पे ज्यादा फोकस करना है। इन्होंने बार बार जिस चीज का लिया, आप बिल्कुल वीडियो को एक बार समझ में नहीं आया तो 2 बार देख लेना। ये सिलेक्टेड कैंडिडेट है, तो आप फिर भी अगर आपकी कोई डाउट है तो आप बता देना, उसका आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो सर आप कुछ बोलना चाहोगे? हाँ, तो ठीक है दोस्तों, आगे आने वाली जो वीडियो होगा हमारा, वो हमारा सब इंस्पेक्टर कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग होगा। मैं आपको बताऊंगा उसमें कि SI कम्युनिकेशन की तैयारी के लिए हम किस तरह से तैयारी करें और उसका पैटर्न कैसा आता है, उसका लेवल कैसा होता है, इसके बारे में मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में जानकारी दूंगा। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।